आज एक एक जमीन माफिया मुजफ्फरपुर में बड़का बड़का मॉल बनाया हुआ है, नाम गिना देंगे हम, और उसमें सबसे बड़का हाथ दिनेश सिंह का रहता है। क्या इस सरकार को पता नहीं है कि बउआ डैम सबसे बड़ा शराब माफिया है और नेक्सस आपने टारगेट दे दिया पुलिस को, और पुलिस इन्वॉल्व है पूरा शराब बेचवाने में, उसको मतलब ही नहीं है क्राइम को रोकने में। बेल्ट का 15 सालों में नीतीश कुमार जी ने पहली बार प्रेस रिलीज दिया। इस खबर के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। मुजफ्फरपुर जिला के कुर्नी विधानसभा के अख्तियारपुर पंचायत के पड़ैया गांव निवासी प्रभाकर झा की बीते दिन अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने उनके शोकाकुल परिवारों से मुलाकात कर अपना दुख व्यक्त किया और जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग। तो जब आप आज एक एक जमीन माफिया मुजफ्फरपुर में बड़का बड़का मॉल बनाया हुआ है, नाम गिना देंगे हम, और उसमें सबसे बड़का हाथ दिनेश सिंह का रहता है, और आप उसको फूलने देते हो। सब यदि इन माफियाओं को मारता है तब भी आप, मैंने उस वक्त भी कहा था शाही के समय मर्डर क्यों हुई, तो आप जब हम बाजार से मुजफ्फरपुर क्रॉस करते हैं तो 10 तो माफिया का तो मॉल है, और उसको लग रहा है कि ये पैसा वो बचा लेगा। तो हमने नीतीश कुमार को कहा कि आप ईडी से संपत्ति जांच करें, और जो लोग इस 5 साल के अंदर शराब से इन चीजों से डेवलप किया उसकी संपत्ति जब्त की। परिजनों के सब न्याय के लिए आपकी तरफ से। अब मैं दूसरी बात समझिए, रुपेश सिंह का मर्डर हुआ, कटिहार के डीएम 400 राइफल का लाइसेंस सिर्फ 3 महीना में दिया। पैसे का ट्रांजैक्शन कहता है रुपेश के द्वारा हुआ। एवरीवन क्रिमिनल को लाइसेंस दे दिया। पीएचडी का एक आईएएस है जिसका ठेका 20% पर रुपेश के द्वारा पैसा का ट्रांजैक्शन हुआ, लेकिन वो पैसा गया नेताओं के पास। तो अब बड़ी मछली को बचाने के लिए, जैसे बिजली विभाग में मैंने आज कहा अमृत प्रत्यय एमडी थे, आप उस तट पर, आप 5 दिन हो गया आप उस पर काम नहीं करते हैं। ठेका आपने पहले कह दिया लड़की, मैंने पहले भी कहा कि लड़की का इन्वॉल्वेशन भी हो सकता है, लेकिन इसमें नेता और पदाधिकारी भी तो इन्वॉल्व है। आप बड़ी मछली को बचाने के लिए सब काम कर रहे हैं। आज 5 दिन हो गया, 7वां दिन के बाद हम पीआईएल फाइल करेंगे। आपको लगता है कि पप्पू यादव के जाने के बाद हमने किसी को छोड़ा है, किसी को हम बख्शे हैं? अब प्रभात झा जी की घटना, इसको क्या कहा जाए? इसको यह कहा जाए कि छीन रहा था मर्डर हो गया। यदि मैं यह भी मान लूं कि छीन रहा था मर्डर हो गया, तो इसका मतलब है कि गांव में व्यापार करने वाला या थोड़ा सा भी जिंदगी अच्छे से जीने वाला, जिसका बैकग्राउंड 2-3% लोग ऐसे हैं जिसका बैकग्राउंड फैमिली का बेस्ट बैकग्राउंड है, या एक सामाजिक स्तर पर वो अच्छे फैमिली से आता है, तो उसको क्या जीने का कोई राइट नहीं बचा। और यदि घटना घटित हुई, मैं वही बात कहा कि इनके बच्चों को पिता, उनकी पत्नी को पति और उनके फादर को बेटा कौन लौटाएगा? क्या प्रभात झा के घटना के बाद अब कोई मर्डर नहीं होगा? तय कर रहे हैं ये। रुपेश सिंह की घटना के बाद ठीक है, आप एक घटना को कह रहे हो कि एसपीडी ट्रायल होगा। पहली बार 15 सालों में नीतीश कुमार जी ने पहली बार प्रेस रिलीज दिया। क्या इस सरकार को पता नहीं है कि बउआ डैम सबसे बड़ा शराब माफिया है और नेक्सस आपने टारगेट दे दिया पुलिस को, और पुलिस इन्वॉल्व है पूरा शराब बेचवाने में, उसको मतलब ही नहीं है क्राइम को रोकने में। बेल्ट कहाँ है, हेलमेट कहाँ है? अरे दादा, आदमी बचेगा तब ना बेल्ट और हेलमेट, और उससे भी पैसा वसूली। तो आपका 3 हिस्सा तो चला जाता है शराब में, आधा हिस्सा चला जाता है बेल्ट हेलमेट। आपको अपराधी और अपराध से मतलब ही नहीं है। कौन इस पंचायत के 4 जब में अपराधी है आपको पता नहीं है? बाहर से यहाँ अपराधी तो आया नहीं होगा। ये 2-3 पंचायत में कोई अपराधी हो गए, तो क्या एक थाना इतने दिनों के बाद भी प्रभात झा जी के हत्यारे को निकाल नहीं पाई? प्रभाकर झा जी को। तो एसपी से मेरी बातचीत हुई थी, लेकिन किससे बात करें? गोबर पर घी किस डालिएगा, तो वहां गोबरे किनाएगी। पोस्टिंग होता है,
अब पटना डीएम की पोस्टिंग क्यों हुई? पटना डीएम कह रहे हैं कटिहार डीएम सीबीआई इंक्वायरी में था, फिर पोस्टिंग कर दिए, 400 हथियार दे दिया। अभी जो सेंथिल की पोस्टिंग हुई होम मिनिस्टर सेक्रेटरी की, क्यों हुआ? सीबीआई इंक्वायरी था, भगोड़ा था ना सेंथिल, फिर होम सेक्रेटरी कैसे बन गया? जब आप भगोड़े, आप रिवेरो और दिया। अब जैसे 4000 करोड़ का शराब का ट्रांजैक्शन था, पहले गवर्नमेंट का उसकी बजट थी, और वो 8000 का बजट हो गया, डबल बजट हो गया बिहार में। तो 8000 रुपया जा किसके पास रहा? जिसके पास साइकिल नहीं था, स्कॉर्पियो है, जिसके पास फूस का घर था, 3 माला बिल्डिंग है, तैस उसमें एसी लगे रहते हैं। और ये 8000 रुपया पुलिस प्रशासन के पास भी रिसाइकलिंग होता है, माफिया के पास भी होता है, और फिर नेताओं के पास भी होता है। तो ये जो अपराध है ना, ये नेक्सस है 4 आदमी का, पुलिस, माफिया, नेता और अपराधी। इन चारों के साम्राज्य को मिटाने का सबसे बड़ा है कि आप 15 सालों में किसकी किसकी ट्रिपल डबल संपत्ति बढ़ी। आज शराब बंद होने के बाद किसके किसके पंचायत में 2 महला बिल्डिंग हुआ, 1 महला बिल्डिंग हुआ, उसकी जांच। हम आते ही इस सब की संपत्ति सीज कर लेंगे, इसको आप लिख लीजिए। जिस दिन हम आए बिना पूछे, नो सर्वोच्च न्यायालय, उसने जनता और का पैसा लूटा है, ये क्राइम है, जमीन माफिया, नेता इन। अब फर्नीचर खरीदे मुजफ्फरपुर के अफजल फर्नीचर से। यहाँ मिलेंगे फर्नीचर के विशाल रेंज, वो भी होलसेल प्राइस में और लाइफ टाइम गारंटी के साथ। तो देर मत कीजिए, तुरंत पहुँचिए अफजल फर्नीचर और लकड़ी और प्लाई के किसी भी तरह के फर्नीचर की करें खरीदारी। विशेष जानकारी के लिए डायल करें 9931485437 पर।